नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अमेरिका जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगा रहा है, भारत उसका जवाब दे ही रहा है। साथ ही अभी अमेरिका ने भारत को टैरिफ के रिगार्डिंग एक नोटिस भी जारी किया है, जिस पर भारत ने ट्रंप को भी सीधा संदेश अपना दे दिया है और कड़े शब्दों में जो है कि एकदम मतलब दबने वाली स्थिति में नहीं, भारत ने भी अच्छे तरीके से इसका जो है कि जवाब दिया है। साथियों, भारत का इसमें प्लान क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा और अमेरिका का क्या दबाव है। उससे पहले अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर 26 अगस्त 2025 की न्यूज है, जिसमें ट्रंप एडमिन आउटलाइन प्लान टू इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडिया एज डेडलाइन नियर। मतलब कि 27-28 तारीख से जो है कि यहाँ पर भारत पर जो है कि टैरिफ लग जाएगा। कितने का? तो 50% का। तो उसके रिकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, तो भारत को जो है कि यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस यहाँ पर जारी किया है। अब ये नोटिस क्या है, तो 25 अगस्त 2025 को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग जो कि DHS है, उसने एक औपचारिक मोशाद यानी कि नोटिस जारी किया, जिसमें पुष्टि की गई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन भारतीय आयातों पर शुल्क को 50% से बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर 50% कर देगा, जो 27 अगस्त 2025 को पूर्व डे लाइट यानी कि वहां समयानुसार रात को 12:01 से जो है कि यहाँ पर प्रभावी हो जाएंगे। यानी कि 27 अगस्त 2025 को ये 12:01 से प्रभावी हो जाएंगे। कितने परसेंट टैरिफ? तो 50% का जो है टैरिफ अभी ये भारत पर यहाँ पर लग जाएगा। यह आदेश इस महीने की शुरुआत में ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश संख्या इतना के लिए लिया गया है, जो भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल को निर्यात की निरंतर खरीद को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से जोड़ता है। और ये पहले तो 25% टैरिफ क्यों लगाया गया, तो ये ट्रेड डील न हो पाने की, यानी कि जो ट्रेड की डील थी वो न हो पाने की वजह से भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया। लेकिन अतिरिक्त ये 25% का टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है, तो इसलिए लगाया जा रहा है कि भारत अमेरिका की बात न मानकर रसिया से तेल अभी भी खरीद रहा है, जिसके वजह से यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और उसके वजह से यह जो है कि टैरिफ यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। साथियों, यह नोटिस अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय मूल के सामानों पर लागू होता है, जिसमें समय सीमा के बाद बॉन्डेड वेयर हाउसेस से निकल गए सामान भी शामिल हैं। यानी कि इस समय सीमा के बाद जो सामान यहाँ से निकलेंगे वेयर हाउसेस से, उन सभी पर ये जो है कि टैरिफ 50% वाला लग जाएगा। साथियों, समय रेखा और कानूनी यांत्रिक जो है उसको एक बार संक्षिप्त में देख लीजिए। तो अप्रैल 2, 2025 को एक व्यापक पारस्परिक टैरिफ जो कार्यक्रम है वो देश विशिष्ट विज्ञापन मूल्य वृद्धि के कानून के वास्तुकला यहाँ पर इन्होंने शुरू किया। अगस्त 2025 की शुरुआत में प्रशासन ने भारत को प्रभावित करने वाले पारस्परिक कर्तव्यों की पहली परत को लागू कर दिया। यानी कि जो 25% का टैरिफ था वो यहाँ पर स्टार्टिंग के अगस्त में ही यहाँ पर लागू हो गया है। साथियों, 6 अगस्त 2025 को रूसी संघ सरकार द्वारा खतरों को संबोधित करता है। यानी कि 6 अगस्त 2025 को इन्होंने कहा कि जो आप रूसिया से तेल खरीदते हैं वो क्या करता है, तो वो खतरा उनके द्वारा जो है कि रूसी संघ के द्वारा यहाँ पर खतरे को संबोधित कर रहा है। इसके वजह से उस पर एक हस्ताक्षर किया और ये IEEPA और राष्ट्रीय आपातकालीन अधिकारियों की व्यापारिक भागीदारियों के लिए लक्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो कि प्रशासन के पर विचार करके रूस को आर्थिक अलगाव से को कम कर रहे हैं। उस ईओ को एजेंसी जो कि STSSU है, उसके माध्यम से DHS CBP को निर्दिष्ट आयातों का दूसरा अतिरिक्त 25% शुल्क जोड़ने का निर्देश दिया गया था। कुल मिला जुला कर इतने कहने का मतलब है, भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है
उस पर प्रतिबंध लगाना है। इनका कहना है कि भारत जो रसिया से तेल खरीदता है उसकी वजह से रसिया यूक्रेन से युद्ध लड़ता है, उन पैसों से हथियार बनाता है या हथियार खरीदता है और उसी हथियार से रसिया यूक्रेन पर हमला करता है। तो अगर भारत रसिया से तेल खरीदना खत्म बंद कर दे तो रसिया को पैसा मिलेगा नहीं, रसिया हथियार न बना पाएगा न खरीद पाएगा और इसके वजह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाएगा। ये रसिया को इतना छोटा समझते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से भारत जब ये बात नहीं माना है तो पहले तो इन्होंने ट्रेड के नाम पर, ट्रेड डील के नाम पर कितना परसेंट, तो ये 25% का टैरिफ लगा दिया था स्टार्टिंग में। कब, तो ये 1 अगस्त को मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में जो है कि लग चुका था। इसके बाद 25% का अतिरिक्त यहाँ पर प्लस टैरिफ किया गया। ये क्यों किया गया, तो इसलिए कि भारत जो है कि रशिया से तेल खरीद रहा है तो इसके लिए दंड के रूप में भारत को जो है कि लगाया गया। टैरिफ कैसे लागू होते हैं, तो देखिए कौन सी वस्तुएं और कब किस पर जो है कि लागू किया जाएगा, तो सीबीपी कवर की गई है जो कि STS लाइनों पर 12:01 पर 27 अगस्त 2025 को या फिर उसके बाद के खपत के लिए की गई निकली या फिर जो वस्तुएं निकल चुकी हैं उनकी प्रविष्टियों के लिए अतिरिक्त 25% का चार्ज लगेगा। यानी कि 27 अगस्त के बाद जो 27 अगस्त रात 12:01 के बाद जो भी वस्तुएं निकलेंगी या फिर जो भी निकल चुकी होंगी उन सभी पर क्या होगा, तो उन पर जो है कि 50% का टैरिफ लगेगा। और साथ ही जो पहले से मार्गों में मौजूद हैं लेकिन निर्धारित कट ऑफ से पहले भेजे गए हैं या फिर समय सीमा से पहले लोड किए गए सामान है उन पर यह जो है कि टैरिफ नहीं लगेगा। यानी कि जो सामान निकल चुके हैं इस समय से पहले या रास्ते में है, अमेरिका भी नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में है या फिर वो लोड होकर निकल चुके हैं, तो उन सामानों पर ये टैरिफ नहीं लगेगी। साथियों स्टैकिंग की बात करें तो कई भारतीय शिपमेंट के लिए नया शुल्क मौजूदा पारस्परिक दर और IEEPA आधारित अतिरिक्त दर है। यानी प्रभावित टैरिफ लाइनों के लिए 25% प्लस 25% बराबर कुल मिलाकर 50% का जो है कि यहाँ पर भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अनुलग्न 2 के बाद स्पष्टीकरण अर्धचालक कुछ ऊर्जा उत्पाद और निर्दिष्ट उच्च तकनीक की वस्तुओं पर जो है कि उत्पाद समूहों को यह अलग करता है। यानी कि अमेरिका, देखिए अमेरिका बहुत ही चालाक है, वो उन चीजों पर ही टैरिफ लगा रहा है जिससे बस भारत को फायदा है, उन चीजों पर नहीं लगा रहा है जिससे कि उसको जो है कि नुकसान हो जाए ज्यादा, एकदम तुरंत के तुरंत। यहाँ आप चार्ट देखिए, जो श्रिपिम्स हैं यानी कि जो समुद्री फूड्स हैं, सी फूड्स हैं, उस पर इसने कितना लगा के रखा हुआ है, तो इसने लगा के रखा हुआ है जो पहले था वो 0% था, अब ये जो है कि 50% इस पर टैरिफ लगा दिया है। यानी कि ये सबसे ऊंचे है। वहीं जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिस पर 4% था, इस पर भी अब ये 50% और लगा दिया है जो कि टोटल अब 54% हो गया है। साथ ही जो कारपेट्स हैं, फिर इसी तरीके से ये जो टेक्सटाइल्स वगैरह की चीजें हैं इन सारे पर देखिए जहाँ 2%, 13%, 10%, 9, 2, 1, 2 मतलब 1-2% लगता था, उस पर अब ये 50% से लेकर 60 से 62, 63%, 64% तक का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन स्मार्टफोन को छोड़ दिया है, जो मतलब कि जो दवाइयाँ होती थी उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ दिया है, उन पर टैरिफ नहीं लगाया है। क्योंकि अगर उन पर टैरिफ लगा देगा तो वो जानता है कि उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी और उसके देश में अभी से जो है कि एकदम तुरंत जो है कि उसका विरोध यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। साथियों ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि रूस से तेल खरीदने से रूस से भारत तेल खरीदता है तो भारत क्या पैसा देता है और उन पैसों से रसिया हथियार बनाता है, हथियार खरीदता है, अपने सामान खरीदता है और उनका उपयोग युद्ध के क्षेत्र में यूक्रेन पर करता है। तो उसको रोकने के लिए अमेरिका ऐसा काम कर रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू के कारणों के आदेश से यानी कि टैरिफ वृद्धि से राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय है के रूप में इसको उचित ठहरा रहा है और वो कहता है कि रूस के साथ भारत का तेल व्यापार अमेरिकी रणनीतिक हितों को कमजोर करता है। यानी कि जो अमेरिका सैंक्शन लगाता है रसिया पे उसको ये भारत का काम जो है कि कमजोर कर रहा है। साथ ही तीसरा है व्यापार वार्ता में दबाव, यानी कि ट्रंप भारत को व्यापारिक रियायतों के लिए प्रेरित करने के लिए टैरिफ का उपयोग कर रहे हैं के लाभ के रूप में। यानी कि भारत से जो ट्रेड डील हो, ट्रेड डील में जो भारत अपने सेक्टर्स हैं जिनको अभी ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डेयरी का सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, तो ये नेगोशिएशन के लिए यानी कि
मोल भाव के लिए एक तरीके से यूज कर रहे हैं। देखिएगा, मुझको जहां तक उम्मीद है ये 50% का टैरिफ ना बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है यहाँ पर। अब साथियों दाव पर क्या है, किन किन चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए जो भारत से यूएस एक्सपोर्ट होती हैं वस्तुएं, वो करीबन 90 बिलियन जो है कि डॉलर एनुअल एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है, 90 बिलियन डॉलर का जो है कि भारत एक्सपोर्ट करता है एनुअल यानी कि सालाना, जिसमें जो मेजर चीजें हैं वो हैं जम्स, ज्वेलरी जैसे कि डायमंड्स वगैरह हो गया, टेक्सटाइल्स वगैरह हो गया, जो फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वहीं जो सी फूड यानी समुद्री मछली वगैरह होता है, वहीं इंजीनियरिंग गुड्स हो गया या फिर ऑटो पार्ट्स हो गए, इन चीजों को भारत सबसे ज्यादा वहां पर भेजता है और इन्हीं चीजों पर जो है कि सबसे ज्यादा टैरिफ भी अमेरिका लगा के रखा हुआ है। साथियों अमेरिकी उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए भारतीय मूल के सामानों जैसे कि आभूषण, परिधान, समुद्री भोजन की कीमतें अमेरिका में तेजी से बढ़ जाएंगी और भारतीय आईटी सेवाओं और ब्लैक ऑफिस आउटसोर्सिंग पर निर्भर अमेरिकी कंपनियों को भी अप्रत्यक्ष नियमित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इससे भारत को असर पड़ेगा। मान लीजिए कि भारत से कोई सामान अमेरिका जा रहा था, तो वो बिना टैरिफ के 50 रुपए में, मान लीजिए कोई सामान है वो 50 रुपए में मिल जा रहा था अमेरिका को, अब उस पर जो है कि अमेरिका टैरिफ लगा दिया और वो जो है कि 100 रुपए का हो गया, तो खरीदेगा तो अमेरिका का ही व्यक्ति ना, उसको कौन खरीदेगा, अमेरिकी व्यक्ति ही खरीदेगा। तो जहां वो चीज उसको 50 रुपए में मिल रही थी, यानी कि 50 मान लीजिए $50 में मिल रही थी, अब वो वस्तु उसको वहां पर $100 की पड़ेगी। तो अब महंगा किसके लिए हुआ, तो अमेरिका के लोगों के लिए हुआ। तो ये वहां के लोगों पर भी जो है कि बहुत ज्यादा असर डालेगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस टैरिफ के वजह से भारत की जो जीडीपी है वो 0.5% से लेकर 0.8% जो है कि डाउन जा सकती है। इससे अधिक जो है कि इसका जो है कि यहाँ पर असर सामने नहीं दिखाई देगा डायरेक्ट तरीके से। ठीक है, अब साथियों भारत ने घबराहट दिखाने की बजाय यहाँ पर अपनी ताकत और आत्मविश्वास का यहाँ पर परिचय दिया, यानी कि भारत इस टैरिफ से घबराया नहीं, यहाँ पर अपने साहस और अपनी जो है कि सूझबूझ का यहाँ पर परिचय दिया। और मोदी जी ने भी अहमदाबाद के किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमी को संबोधित करते हुए कहा है कि चाहे कितना भी दबाव आए हम उसका सामना करेंगे और अपनी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे। उन्हें छोटे व्यवसाय, किसानों और ग्रामीण उत्पादकों की सुरक्षा का वादा किया है और टैरिफ चुनौतियों को भारत की आत्मनिर्भरता की परीक्षा बताया है। साथ ही स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अमेरिकी दबावों के आगे नहीं झुकेगा, चाहे किसी आर्थिक कीमत, इसकी कोई भी आर्थिक कीमत भारत को क्यों न चुकानी पड़े। यानी कि भारत अपने जो डेयरी सेक्टर्स हैं, कृषि सेक्टर्स हैं, उनको नहीं यहाँ पर ओपन करने वाला है। मोदी जी ने भी यहाँ पर साफ साफ कहा है। वाणिज्य और व्यापार मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने भी कहा है कि भारत अमेरिका के साथ बातचीत के लिए बहुत ही खुले मन से जो है कि आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की सीमाएं हैं वह किसानों, सूक्ष्म उद्यमियों और लघु उत्पादकों की सुरक्षा के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगा। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंध अमेरिका के विवाद से स्वतंत्र हैं। यानी कि भारत के जो चाइना के साथ संबंध बढ़ रहे हैं, व्यापारिक संबंध, वो अमेरिका के किसी जो अमेरिका से जो टैरिफ हो रहा है उसके वजह से नहीं, भारत अपना स्वतंत्र रूप से जो है कि वो यहाँ पर चाइना के साथ व्यापार कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आता ही रहता है। इन्होंने भी कहा कि भारत जो है कि अमेरिका का जो यह कदम है वो गलत है और अनुचित इसको बताया है और भारत अपने संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं करेगा। जो भारत के राष्ट्र हित में होगा वही काम यहाँ पर किया जाएगा। अब साथियों भारत की रणनीतिक संदेश और भारत के जो लचीलापन संदेश है उसके कई स्तर हैं। देखिए पहला है घरेलू आश्वासन, यानी कि किसानों, एमएसएमई और जो श्रमिक हैं उनको शांत कराना और जो सिकुड़ते अमेरिकी बाजार हैं उसका खतरा जो है कि महसूस कर सकते हैं। जैसे कि वैश्विक संकेत है, यह दर्शाना कि भारत को वाशिंगटन द्वारा धमकाया नहीं जाएगा, यानी कि अमेरिका द्वारा धमकाया नहीं जाएगा और वैश्विक राजनीति को एक स्वतंत्र ध्रुव बना रहेगा। वहीं दीर्घकालिक रणनीति यह है कि भारत यह दाव लगा रहा है कि उसका विशाल घरेलू बाजार व दक्षिण व्यापार साझेदारियों, अभी मैंने आरसीईपी पर भी बनाया था वीडियो जिसमें भारत 2019 में शामिल होने से पहले ही छोड़ चुका है, मतलब उस समय शामिल नहीं हुआ था। तो अब भारत इस पर पुनः विचार कर रहा है कि हम इस पर शामिल हों और अमेरिका का दबाव कुल मिला जुला कर भारत पर कम पड़े, क्योंकि भारत जो है कि अपने बाजार को जो अमेरिका में बेचता था
उसका जो है कि अन्य विकल्प भी यहाँ पर तलाशने का प्रयास कर रहा है। साथियों, इफ इंडियन गुड्स कांट बी गो टू यूएस दे कैन बी हेडेड टू रसिया स्लेम्स। रसिया ने भी ये साफ साफ खुले मन से कहा है कि जो चीजें अमेरिका जाती थी भारत की, अगर वो अमेरिका नहीं जा पा रही हैं तो आप उनको रसिया भेजिए, हम उनका स्वागत करते हैं, हम रसिया में उस चीज को बेचेंगे, यानी कि आप रसिया में आकर अपना व्यापार कर सकते हैं। साथियों, इस समय ट्रंप के टैरिफ के बाद पीएमओ में हाई लेवल एक मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से जो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर रिलीफ दिया जाए, उनको सुविधा दी जाए ताकि उन पर ये जो है कि असर न पड़े। इसमें मोदी जी तो शामिल नहीं है, लेकिन जो सेक्रेटरी स्तर के यहाँ पर अधिकारी हैं वो सारे अधिकारी यहाँ पर शामिल है। साथियों, आपको आपकी इस पर क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।